हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। माता रानी के 9 दिन अलग अलग तरह के भोग लगाए। 9 दिन क्या क्या भोग लगाए, चलिए तो आज जान लेते हैं। आप लोग ये मत सोचिए कि मेरे पास इतना सामग्री नहीं है, मैं कैसे पूजा करूं। जो भी आपके पास जो ही फूल है, डेली नहीं चाहिए माला तो डेली आप पेड़ से फूल तोड़ के चढ़ा दीजिए। ये नहीं कि बाजार से डेली माला ही लाएं तभी माता रानी की पूजा हमारी सफल होगी। आपके पास जो भी है उसी से आप करिए, पर करिए ज़रूर। इससे क्या होता है, हमारे मन में शांति और सुकून मिलती है और सच्ची भक्ति करने से माता रानी हमें ज़रूर मदद करती है। हमें अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारे बच्चे यश कीर्ति नाम रोशन करते हैं। इसलिए किसी न किसी रूप में आप जो भी आपके पास है ज़रूर माता रानी को भोग लगाए और पूजन करें और नवमी के दिन हवन करें। ये नहीं हम 9 दिन का फास्ट ही रख रहे हैं तभी हम वह पूजा हवन कर रहे हैं। हम कुछ भी अगर हमको नहीं रहा जाता है, कोई तो 9 दिन इसमें क्या होता है, कोई तो फलाहार 9 दिन रखते हैं, कोई अन्न के दाने भी खाते हैं एक टाइम रात में। दिन भर पूजा दिन में नहीं खाते हैं, रात में आरती करने के बाद सेंधा नमक डाल के खा लेते हैं। तो जैसे आपका शरीर अलाउ करे जैसे, पर भक्ति ज़रूर करें। ये नहीं कि मतलब हम 9 दिन का फास्ट ही रखें तभी हम माता रानी की पूजा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप नहा धो के शाम सुबह माता रानी की आरती करें, नहा धो के स्वच्छ पवित्र होके, और जब नवमी के दिन आए तो उस दिन हवन करें, कन्या पूजन करें। आपके पास जो भी है खिलाए। इससे क्या होता है कि माता रानी ज़रूर खुश होती है। और ये ऐसा भी नहीं है कि जो बड़ी से बड़ी पूजा करते हैं, जो बड़े से बड़े प्रसाद चढ़ाते हैं, जो बड़ी हवन करते हैं, उसी में माता रानी प्रसन्न होती है, ऐसा नहीं है। आपके पास छोटा से छोटा ही सम्मान है तो आप ज़रूर श्रद्धा भाव से अगर माता रानी को पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो वो ज़रूर आपके पास आती है। कहीं भी नवमी के हवन पे माता रानी सभी के घर जाती है। जो छोटा से छोटा कर रहे हैं, जो बड़ा से बड़ा कर रहे हैं, सभी के घर वो जाती है। नवरात्रि के पहला दिन कौन सी माता की पूजा होती है और क्या भोग लगाएं? नवरात्रि के पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। नवरात्र का पहला दिन माँ के शैलपुत्री रूप को समर्पित है। पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के कारण माँ के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। इस रूप में माँ के एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में माँ के कमल धारण किया है। ये बैल की सवारी करती है। माँ के इस रूप को भोग में गाय का दूध से बने शुद्ध घी से बनी मिठाई का भोग अति प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि देवी के ये भोग लगाने से व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। नवरात्र का दूसरा दिन माँ को ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। देवी का यह रूप सफ़ेद कपड़े पहने, एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे हाथ में कमंडल धारण किए हैं। देवी के इस स्वरूप को शक्कर और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि देवी के ये भोग लगाने से आयु लंबी होती है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। देवी के इस स्वरूप के 10 हाथ हैं, जिनमें उन्होंने अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं और माँ शेर पर सवारी करती है। देवी के शीश पर आधा चंद्र है, जिसके कारण इस रूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। देवी के इस स्वरूप को खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और धन और ऐश्वर्य मिलता है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। नवरात्र का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। देवी कुष्मांडा को संसार की जननी माना जाता है, यानी जिसने इस संसार का सृजन किया है। देवी के इस स्वरूप को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए, इससे बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। पाँचवा दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्र का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। स्कंद कुमार यानी भगवान कार्तिकेय की माता होने की वजह से देवी के स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। इस रूप में देवी के गोद में कार्तिकेय बाल रूप में विराजमान है। देवी के इस रूप को केले का भोग अति प्रिय है। छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। नवरात्र का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। देवी के 4 हाथ है और वो शेर की सवारी करती है। देवी का ये रूप बेहद सुंदर और मनोरम है। माँ के इस स्वरूप को शहद और मीठे पान का भोग लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये भोग लगाने से सुंदरता में वृद्धि होती है। सातवां दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है।
देवी ने इसी स्वरूप में राक्षस शुभ और निशुंभ का वध किया था। देवी के स्वरूप को गुड़ या गुड़ से बनी मिठाइयों को भोग लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होती है और जीवन में सब कुछ शुभ होता है। आठवां दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्र का 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित है। माँ के इस स्वरूप का रंग बेहद सफ़ेद है, इसलिए गौर वर्ण होने के कारण इन्हें महागौरी कहा जाता है। देवी के इस स्वरूप को नारियल या नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्र का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। इन्हें सभी प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी कहा जाता है। देवी के स्वरूप को खीर पूरी हलवा का भोग लगाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि यही सब है तभी हम भोग लगा सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है। अगर नहीं कुछ है तो मिश्री आप रख लीजिए, थोड़ी सी मखाना मंगा के रख लीजिए और गुड़ घी जो भी आपके घर में ऋतु फल है उससे आप देवी की पूजा कर सकते हैं और उसी से आप भोग लगा सकते हैं दोनों टाइम। धन्यवाद।